अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको इसके स्टार्टिंग के एपिसोड्स देखने होंगे, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाओ और एंजॉय करो। श्योर इस वक्त उसी डीमन को देख रहा था जो कि लगातार उसे ही देखे जा रहा था। ठीक है, तो मेरे प्लान के हिसाब से चलते हैं। इधर आओ। श्योर इतना कहता, उस डीमन को अपने पीछे आने का इशारा करता। तुमने कहा कैसे? बैकग्राउंड श्योर इसे कहता, मैंने उससे ये कहा कि तुम उस दिल को छुओगे, जिसके बाद तुम जब उस दिल के अंदर जाओगे तो वो डीमन तो आज़ाद हो जाएगा। जिसके बाद श्योर इससे पहले क्या रुक कहता, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं उस दिल को छूंगा, पागल हो गया क्या? बैकग्राउंड गुस्से में कहता, देखो मैं जानता हूँ कि तुम क्या कह रहे हो और तुम क्या सोच रहे हो। नहीं, सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा है, समझे? और वैसे भी अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊंगा, ये मत बोलो। श्योर बैकग्राउंड कहता, ठीक है बाबा। बैकग्राउंड इतना कहता, तुम्हारा प्लान क्या है? बैकग्राउंड श्योर कहता, तुम्हें उस दिल को छूना है, अंदर जो भी होगा तुम उसे फेस करना होगा, बाकी टाइम मैं इसे। श्योर वो बैकग्राउंड को देखते हुए कहता, वैसे क्या? बैकग्राउंड श्योर कहता, मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा, बस जाओ। श्योर इतना कहता, अब बैकग्राउंड को उस दिल की तरफ धक्का दे देता। बैकग्राउंड वो एक लंबी सांस देता और देखते देखते उस दिल के ऊपर हाथ डालता। अगले सेकंड वो डीमन उसके बॉडी से एक अजीब सी लाल एनर्जी वो निकलनी शुरू हो जाती और वो एनर्जी सीधे निकल के उस दिल के बीच बने हुए उस हीरे के अंदर चली जाती। जिसके बाद वो डीमन फ्री हो जाता, अपने हाथों को चेक करता। तो चलो मिस्टर डीमन, जहाँ तक तुम अब फ्री हो चुके हो, है ना? श्योर उस डीमन से कहता, तुम सच में उस प्लान को लेकर चल रहे हो? वो डीमन बैकग्राउंड को देखते हुए कहता, हाँ मैं उसी चीज़ को लेकर चल रहा हूँ। जहाँ तक है तुम्हारे जैसा ताकतवर डीमन जानबूझ के तो यहाँ होगा नहीं, तुम्हें ज़बरदस्ती कैद करके यहाँ रखा गया है ना, इस दिल के साथ कनेक्शन बना के, जिसकी वजह से तुम इस दिल को नहीं खा सकते हो, ना ही इसे धोखा दे सकते हो, है ना? बैकग्राउंड उस दिल को पकड़े हुए, जिसका मतलब ये है कि तुम आज़ाद हो चुके हो। बाकी अब क्या प्लान है? श्योर उस डीमन से कहता, और वो डीमन उस बैकग्राउंड को देखता, मेरा प्लान इसे मार के उस दिल को हासिल करना है। एक बार ये इस दिल को हासिल कर ले, जिसके बाद वो डीमन वो श्योर से कहता, ये दिल हक मतलब श्योर उसको समझ नहीं आता। इसे उस दिल से लड़ना होगा, जिसके बाद वो उस दिल के ऊपर कब्जा कर पाएगा या फिर वो दिल इसे अपना गुलाम बना लेगा, जिसके बाद ये और वो दिल जुड़ जाएंगे। मेरा क्या है, दोनों में से कुछ भी हो, दिल तो मुझे ही मिलना है। इसे मार के फिर दिल हासिल कर लूंगा। वो डीमन श्योर को हंसते हुए देखते हुए कहता, एक इविल से स्माइल के साथ, ओ मतलब धोखा देने का प्लान है? श्योर उसी डीमन से कहता, और वो डीमन स्माइल के साथ उस मैगन को देखने लगता। तो ठीक है, मतलब तुमसे लड़ना होगा। श्योर एक उबासी लेते हुए कहता, तुम मुझसे लड़ भी पाओगे? वो डीमन गुस्से में कहता, वो तो वक्त ही बताएगा। श्योर इतना कहता, अपने जैक डार्क स्वॉर्ड को निकाल लेता, जिसके अंदर से कमाल की डेमोनिक एनर्जी निकल रही थी। हथियार तो अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे पास भी पहुंच पाओगे। वो डीमन इतना कहता, अपने जगह से गायब हो जाता। तुमसे पहले भी कुछ लोग थे जो यहाँ आए थे और यहाँ मेरे गुलाम बनकर रह गए, उन सभी को मैंने अभी भी यहाँ रखा है। अगर मुझे हराया तो उन्हें भी आज़ाद कर दोगे, क्यों? वो डीमन श्योर कहता, और श्योर वो अपने आसपास उस आवाज़ को आता हुआ देखते रहता है। अगले सेकंड वहाँ पे बहुत सारी जंजीरों की आवाज़ आने लगती। यहाँ पे श्योर को अपने सामने कुछ लोग दिखते हैं जो कि जंजीरों से बंधे हुए थे। वो जंजीर पूरी तरीके से लाल थी, जिसमें वो सभी बंधे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बड़ी सी जंजीर कोई सील टाइप चीज़ हो, जिसमें वो लोग बंधे हुए हैं। बड़े बड़े वॉरियर्स, देखने में खतरनाक इंसान, और सभी लोग वो वहाँ थे। उन सभी को सुना रहा है। श्योर चाँद अब देखते हुए कहता, लगता है ये वो लोग हैं जो कि यहाँ की मिस्ट्री को सॉल्व करके यहाँ आ गए थे और यहीं फंसे रह गए। श्योर वो मन ही मन सोचता, अच्छा ये बात मैं कैसे मान लूँ कि ये सब असली है? जहाँ तक है, अगर ये सब असली होते तो तुम इनसे ये दिल छुड़वा देते, जिसके बाद तुम आज़ाद हो जाते, क्यों? श्योर वो आसपास देखते हुए कहता, लेकिन उस डीमन की कोई आवाज़ नहीं आती। ऑफकोर्स श्योर उसके लिए कोई मैटर वगैरह करता नहीं था। श्योर की ताकत बहुत ज़्यादा कम थी। ये कुछ ऐसा था जैसे कि हाथी चीटे पे ध्यान क्यों दे। हाँ, मतलब मेरी बातों का जवाब नहीं दोगे तो मिस्टर इल्यूजन्स, मतलब इल्यूजन्स जो भी हैं आप लोग, प्लीज़ मेरी बातों का जवाब दे सकते हैं? श्योर उन इंसानों को देखते हुए कहता है। वो इंसान एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। ये खेल खेलना बंद करो और मैसेज से पता है कि तुम ये चाहते हो कि हम उस दिल को छुए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक अजीब सा आदमी आगे आते हुए कहता है, ये तो मेरी लाइन मेरे ऊपर चिपका रहा है। श्योर वो मन मन सोचता। अगले सेकंड वो आदमी जो कि आगे आया था उसे धक्का लगता और बीच से वो डीमन फिर से श्योर के पास चलते हुए आता और फिर मुड़ के बैकग्राउंड को देखता। कुछ देर और, जिसके बाद ये दिल हासिल करने के बाद मेरी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि वो डीमन इतना कहता और कुछ रियलाइज़ करता।
पांचों दिल में से 2 दिल गायब हो चुके हैं, मतलब उन दोनों दिलों का इस्तेमाल हुआ है। वो डीमन हैरानी से कहता है, पर मुझे क्या, मुझे इस तीसरे दिल से मतलब है। वो डीमन गुस्से में कहता, एक दिल तो उस बच्चे के पास है, दूसरा दिल कहाँ चला गया, कहीं इरोकेन ने हासिल तो नहीं कर लिया। श्योर, वो मन मन सोचता है। अगले सेकंड ऊपर से एक अजीब सी रोशनी दिखती, एक और शिकार। हं, वो डीमन इतना कहता अपनी जगह से गायब हो जाता। दूसरी तरफ श्योर बैकग्राउंड को देखता। एक मिनट, मुझे तो लगा था कि बस बैकग्राउंड इस दिल को छुएगा तो वो दिल बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेगा। मुझे ये नहीं पता कि बैकग्राउंड को उससे लड़ना पड़ेगा, तो क्या बैकग्राउंड से हारेगा तो फंसेगा। श्योर, वो मन में सोचता, उसके दिमाग में यही आता है। पिछली बार तो यही हुआ था, कोई किसी मतलब एक तरीके से उस दिल को छूने वाला वो दिल उसे सेलेक्ट कर लेता। पहली बार तो यही हुआ था, लेकिन इस बार लगता है बातें अलग थी। वो दिल वो बैकग्राउंड से लड़ रहा था। बैकग्राउंड वो श्योर के बात का जवाब भी नहीं दे रहा था, वो उस दिल से चिपका हुआ था किसी चुम्बक की तरह। इसका मतलब तो ये है कि ये दिल अभी तक उस डीमन से पूरी तरीके से अलग नहीं हुआ है। श्योर चाहो तब देखते हुए क्या था। दूसरी तरफ आसमान से एक अजीब सी चीज तेजी से नीचे गिर रही थी। अब ये क्या नाटक है। श्योर इतना कहता तुरंत ही पीछे हटता, जहाँ पर देखते देखते वो डीमन वो तेजी से नीचे आके गिरता। ओह ताकतवर, वो डीमन गुस्से में कहता। अगले सेकंड वहाँ ऊपर से एक अजीब सी परछाई उड़ते हुए नीचे आती है। अरे बाप रे, ये यहाँ कैसे आ गया। श्योर हैरानी से कहता, ये वही डीमन टेमा था जो उस दिन गॉड से मिलके न जाने क्या क्या बातें कर रहा था, और फिर शोगार से भी लड़के इसने एक तरीके से, हाँ ये हारा था, लेकिन इसका तब ये नहीं कि ये बहुत कमज़ोर था। ये जब लड़ रहा था तो निकलने वाली साउंड वेव श्योर को तो धज्जियों में उड़ा देती। ये तो अच्छा था कि इडोकिन ने उसे बचा लिया था। श्योर वो था पीछे हटता, तो फिर से यहाँ आ गया। हाँ, वो अजीब सा डीमन टेमर श्योर से कहता, वैसे मैंने तुम्हारा नाम नहीं जाना था, तुम्हारा नाम क्या है। श्योर उस डीमन टेमर से कहता, मैं इसलिए पूछा क्योंकि हम दूसरी बार जो मिले और शायद मेरे दोस्त की वजह से तुम्हें ये दिल मिल जाए। श्योर वो मैग्राउंड की तरफ इशारा करते हुए कहता, और वो डीमन टेमर गुस्से से मैग्राउंड और श्योर दोनों को देखता। पहले इससे निपटना होगा। वो डीमन टेमर इतना कहता, और देखते ही उस डीमन टेमर के बॉडी के ऊपर जो एक अजीब सा आर्मर था, वो देखते ही कि उसके ऊपर काले रंग के निशान दिखने शुरू हो जाते हैं। और देखते ही देखते उस डीमन टेमर के बाल वो थोड़े लंबे होते हैं और टेंटिकल में बदल जाते हैं, जो कि उसके डीमन की पावर थी। अगले सेकंड वो खतरनाक सा डीमन वो गुर्राते हुए उसी डीमन टेमर को देखता। बच्चे, तुम्हारा नाम जानना था ना, वो डीमन टेमर श्योर से कहता, जो कि वहाँ से मुड़ के जा रहा था। हाँ आप बता ही दो नाम। श्योर इतना कहता, मेरा नाम है ब्लू क्लिस। वो ब्लू क्लिस जैसे अपना नाम लेता है वो डीमन वो कुछ सोच में पड़ जाता है। पीछे कुछ लोग भी थे जो कि थोड़ा पीछे हट जाते हैं। ये सभी से जानते हैं। श्योर नहीं कहता, लेकिन ये ब्लू क्लिस नाम का आदमी जो भी है, ये तो काफ़ी ताकतवर लगता है, कि ये लोग ऐसे कैसे जानते जो कि कितने कमज़ोर है। श्योर मन ही मन सोचता है, नहीं ये लोग कमज़ोर नहीं है, इन्हें कमज़ोर बनाया गया इस डीमन की वजह से। यहाँ पर जो भी पहुँचे हैं ये सभी ताकतवर हैं, ये सभी के सभी। श्योर वो हैरानी से उन सभी लोगों को देखते हुए कहता, मतलब ये सभी कोई लेजेंड या कुछ ऐसा नहीं है जिसे इस डीमन ने बनाया। समझ गया, श्योर मन ही मन सोचता। लेकिन अजीब बात यह है कि इन सभी को उस दिल के पास ले जाना इस डीमन ने जरूरी क्यों नहीं समझा। श्योर वो मैग्राउंड की तरफ देखते हुए कहता, क्योंकि मैग्राउंड को तो उसने अलाउ कर दिया उस दिल के पास जाना। इसका मतलब ये तो नहीं कि कहीं ये लोग। शौरत ने कहता, किस्मत से मुझे एक कमज़ोर इंसान मिला है, जो कि इतना कमज़ोर है कि वो दिल आसानी से हरा देगा उसे, जिसके बाद वो दिल अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार हो जाएगा और मैं उसे हासिल कर लूँगा। वो डीमन गुस्से में कहता, ओह तो ये प्लान है तुम्हारा। यहाँ पे बाकी सभी लोग जो जितने ताकतवर हैं वो सभी ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि उस दिल को हरा देते। ऐसे तुमने इन लोगों को उस दिल के पास जाने का, इन सभी को बांध के रखा। हाँ, लेकिन मैं तो आसानी से दिल को हासिल कर सकता हूँ। वो ब्लू क्लिस वो डीमन को देखते हुए कहता, बहुत देर हो चुकी है, वो दिल अब उस बच्चे को हराने वाला ही होगा, कब तक बच पाएगा वो उससे। वो डीमन वो हंसते हुए कहता, जरा उस बच्चे की तरफ देखना दो, वो अब तक हारा नहीं है। तुम्हें ये अजीब नहीं लगा। वो ब्लू क्लिस वो मैग्राउंड की तरफ इशारा करते हुए उस डीमन से कहता, और वो डीमन मैग्राउंड गॉड को देखता, मतलब मैग्राउंड को देखता। ये तो काफी देर से इस दिल को पकड़े खड़ा है, उस दिल ने से अभी तक हराया क्यों नहीं। वो डीमन है नहीं कहता, और मैग्राउंड की बॉडी को चेक करता, नहीं कमजोर तो है ये। वो डीमन वो मैग्राउंड को देखते हुए कहता, और अगले सेकंड श्योर के पास कुछ अजीब सी चीज उड़ते हुए आती है, एक अजीब सा मेडिसिन जो कि किसी इंजेक्शन जैसा था। ये क्या। श्योर ब्लू क्लिस से कहता, इसका इस्तेमाल अपने दोस्त पे करो, उसकी ताकत बढ़ जाएगी। वो ब्लू क्लिप्स
वो श्योर से कहता और श्योर तो थी उस इंजेक्शन को ले जाके मैग्रॉन को इंजेक्ट कर देता, जिसके बाद मैग्रॉन की बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी वो बहनी शुरू हो जाती। दूसरी तरफ श्योर उसकी बॉडी में भी कुछ वाइब्रेशन होती। दूसरी तरफ वो ब्लू क्लिप्स वो उस डीमन को देख रहा था। लगता है दिल को हासिल करने के लिए किसी न किसी ताकतवर अपोनेंट से लड़ना ही होगा, लेकिन तुम बोल रहे हो यहाँ पर इतने सारे लोग भी मुझे नहीं हरा पाए, तो तुम अकेले क्या हराओगे? वो डीमन ब्लू क्लिप्स से कहता। लेकिन बात यह है ना, मैं उन लोगों में से नहीं, मैं हूँ ब्लू क्लिप्स। वो ब्लू क्लिप्स हंसते हुए कहता, सुना है तुम्हारे बारे में, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो। वो डीमन इतना कहता और देखते देखते वो दोनों यहाँ पे जगह से गायब होते। अबे यार, श्योर इतना कहता तो अंत उस दिल के पीछे चला जाता। अगले सेकंड वहाँ एक कमाल की डरावनी सी एनर्जी निकलती जो कि तेजी से उस दिल की तरफ बढ़ने लगती। वहाँ पर जितने भी ताकतवर लोग थे उन सभी के जंजीर टूट जाते हैं। हमें उस दिल को बचाना होगा, वो सभी इंसान इतना कहता। देखते देखते मैग्रॉन श्योर उस दिल के सामने खड़े हो जाते हैं। अरे बाप रे, यहाँ तो मैग्रॉन बच नहीं पाता, या फिर उस एनर्जी की वजह से मैग्रॉन बच जाता लेकिन मैं नहीं बच पाता, या फिर ये दिल तबाह हो जाता। श्योर वो यही सोचता, आखिर वो लोग जो अभी भी आज़ाद हुए हैं वो उन लोगों की मदद क्यों करेंगे। श्योर वो बाहर निकलता और उन लोगों के पास जाता। एक्सक्यूज मी, आप किसे बचा रहे हैं? श्योर वो पीछे सारे करते हुए कहता, उस दिल को, उस बच्चे को तुमने इंजेक्शन दिया, उससे कुछ नहीं होगा, उससे तुम्हारी फिक्र हमें नहीं है, हमें फिक्र है उस दिल की। अगर वो दिल तबाह हुआ या फिर उसमें कुछ परेशानी हुई तो यहाँ पर इतना बड़ा धमाका होगा जो कि बाहर धरती ग्रह तक को इम्पैक्ट करेगा। वो सभी इंसान पूरी ताकत लगाते हुए कहते हैं, अच्छा ऐसी बात। श्योर वो सभी से कहता, ये ब्लू क्लिप्स कौन है? श्योर वो ये कहता, बच्चे ज़्यादा सवाल मत पूछो, चुपचाप पीछे जाओ, अपने दोस्त के पास खड़े रहो। वो सभी लोग लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहते हैं, श्योर सच में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए वो थोड़ा पीछे हटता। अच्छा सुनो, एक काम करो, जैसे समझाओ, ये लो। वो आदमी इतना कहता और श्योर के सर के ऊपर एक जंजीर का टुकड़ा डालता। ये श्योर इतना कहता, उस जंजीर के टुकड़े को जैसे अपने सर के ऊपर आता हुआ देखता, अगले सेकंड वो जंजीर का टुकड़ा वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाता है, श्योर की पूरी बॉडी को घेरना शुरू कर देता और श्योर के बॉडी के ऊपर एक अजीब सी चीज़ आ जाती है जो कि देखने में किसी फील्ड टाइप थी, इनविजिबल सी। श्योर उस आदमी को देखता, मैंने तुम्हें प्रोटेक्शन दी है करीब 5 मिनट की, तुम्हें कैसे भी उस अंधेरे में उस तरफ बढ़ते रहना होगा। तुम्हें एक ऐसा आदमी मिलेगा जो कि जंजीरों से बंधा होगा, तुम उससे बस छुड़ाना है। वो जंजीर हमारी ताकत को रोके हुए है, अगर तुम उसे आज़ाद करवा देते हो तो लड़ाई हम जीत जाएंगे। वो सभी इंसान वो श्योर कहते हैं, पर ब्लू क्लिप्स लड़ तो रहा है। श्योर उन इंसान से कहता है, बेवकूफ़, हमें उसी का तो डर है। वो इंसान डरते हुए कहता है ब्लू क्लिप्स को देख के, उस डीमन से ज़्यादा खतरनाक राक्षस तो वो है, कैसे भी उसे बाहर निकालना होगा, जल्दी जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि ये जीतने के बाद हमारी मदद करेगा? तुम्हारी मदद उसने इसलिए की ताकि उसे वो दिल मिल सके। वो सभी पूरी ताकत लगाते हुए कहते हैं क्योंकि वो एनर्जी वो लोग भी नहीं सह पा रहे थे। श्योर के पास अब 4 मिनट बाकी रह गए थे। श्योर वो तुरंत उस ग्रिड से बाहर निकलता और तेजी से भागना शुरू कर देता। श्योर के पाँव देखने में नीले रंग की रोशनी से चमकता और तेजी से वो अंधेरे में गायब हो जाता है। पता नहीं यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन जहाँ तक है यहाँ मैग्रॉन फंसा हुआ है। श्योर इतना कहता और भागते भागते तेजी से आगे जाते हुए अजीब से दीवार से टकरा जाता। यहाँ इतना अंधेरा है कि शर्ट नहीं कहता और ब्लैक नेक के जीन्स का इस्तेमाल करता। ब्लैक नेक के जीन्स को इस्तेमाल करने के बावजूद शर्ट को परेशानी हो रही थी, हाँ, लेकिन उसकी वजह से विजन बहुत ज़्यादा रेड हो जाता था, इसलिए श्योर उसका इस्तेमाल ज़्यादा करता नहीं था। श्योर देखते देखते सामने उस दीवार के दरवाजे को ढूंढता, ये सब यहाँ बनाया कैसे होगा इन लोगों ने। श्योर इतना कहता और देखते देखते उस दरवाजे का एंटर कर जाता जहाँ अंदर बहुत बड़ी जेल थी। बाप रे बाप, ये देखने में डरावना है। श्योर इतना कहता क्योंकि चारों तरफ जेल थी, वहाँ पे बहुत सारे लाल रंग के जंजीर पड़े हुए थे, वही वाले। बस 3 मिनट बाकी हैं। अब सुनो, कोई है क्या? श्योर चिल्लाते हुए कहता, वहाँ श्योर की आवाज़ गूंज जाती। चारों तरफ कोई भी आवाज़ नहीं आती है। अगले सेकंड श्योर कोई अजीब सी आवाज़ आती है जो कि जंजीर के ऊपर नीचे होने की थी, जैसे कोई जंजीर को ऊपर नीचे करके उसे आवाज़ करने की कोशिश कर रहा हो। श्योर 20 उस आवाज़ का पीछा करता है और देखते देखते वो एक अजीब से जेल के पास पहुँचता है। अरे तेरी की, ये तो लॉक है। श्योर वहाँ एक ताला देखता है, लेकिन उस तरफ श्योर को एक अजीब से बालों वाली लड़की दिखती है। एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर कोई ताकतवर है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, वो कहाँ है? श्योर वो वहाँ के कुछ जेलों को चेक करते हुए कहता, वहाँ पर श्योर को कोई नहीं दिख रहा था। उस लड़की के बाल नीचे थे और वो गुस्से में थी। छुड़ाओ मुझे। वो गुस्से में वो लड़की अजीब सा आवाज निकालते हुए कहती, देखो दीदी, मुझे नहीं पता आप कौन, लेकिन मुझे किसी को छुड़वाना है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। एक्चुअली मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं मर जाऊँगा, प्लीज़।
श्योर उस लड़के से कहता, कहो ना छुड़ाओ मुझे। वो लड़की गुस्से में फिर से कहती, प्लीज़ आप मुझे बता सकती है कि वो कहाँ है, मुझे उससे आज़ाद करवाना है। वो शायद ताकतवर है, यहाँ पर कोई ब्लू क्लिफ नाम का वॉरियर आ गया है। तो श्योर इतना कहता है। वो लड़की गुस्से में अपनी आंखों को ऊपर करती, जहाँ पर उस लड़की की एक आंख वो पूरी तरीके से पीली थी। अगर वो आ गया है तो सभी खतरे में है, मुझे आज़ाद करवाओ। ब्लू क्लिफ्स वो सच में डरावना है। वो लड़की अचानक से कहने लगती, आप प्लीज़ ये बताइए कि वो ताकतवर इंसान कहाँ है। श्योर वो फिर से कहता, मैं वही हूँ बेवकूफ़। वो लड़की गुस्से में कहती, आप वो हैं, लेकिन मैं आपकी बातों पर यकीन कैसे करूँ? मुझे तो जल्दी जल्दी में यहाँ भेजा गया। श्योर इतना कहता और उस जेल के ताले को देखता। वो उस जेल के ताले के अंदर ब्लैक स्नेक के जहर का इस्तेमाल करके उससे पिघला देता और अंदर जाता। बस खोलो मुझे। वो लड़की श्योर कहती है, जहाँ तक है यहाँ कोई नहीं है तो यही वो होगी। एक्सक्यूज मी, आपको खोलना कैसे है? श्योर उस लड़की से कहता। वो लड़की तुरंत से घूरना शुरू कर देती। एक तो उसकी एक आंख इतनी डरावनी थी, ऊपर से श्योर अब वो जवाब क्या दे? तुम्हें नहीं पता कि मुझे कैसे खोलना है? उन लोगों ने तुम्हें कुछ दिया नहीं? वो लड़की वो श्योर से कहती, नहीं मैं तो बस तुरंत ही भाग के आ गया यहाँ पर। उनके कहते ही, बस 1 मिनट बाकी है, कुछ हो सकता है क्या? श्योर उस लड़की से कहता। वो लड़की अब वो अपने सर को नीचे करके फिर से वैसे ही पोज में आ जाती है जैसे कि अब सब खत्म। लेकिन करीब 1 मिनट बीत जाता। अगली सेकंड उससे अपने ठीक पीछे से किसी चीज़ की टूटने की आवाज़ आती है। वो लड़की तुरंत ही पीछे पलटती है जहाँ पर वो जंजीर टूटा हुआ था। श्योर उसके आसपास से वो अजीब सी एनर्जी गायब हो रही थी जिसने उसे प्रोटेक्ट कर रखा था। श्योर उस लड़की को देखता। वो लड़की तुरंत ही एक जंजीर घुमा के सीधे श्योर की तरफ फेंकती और अगले सेकंड वो जंजीर वो श्योर को चारों तरफ से रैप कर लेती और एक सील्ड का रूप ले लेती। तुम 1 घंटे तक इसके अंदर सेफ रहोगे, वो लड़की इतना कहती है और तुरंत ही अपने हाथों को आया करती जहाँ पर वो जेल वो अगले सेकंड टूट जाती और वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाती। बाप रे बाप। श्योर वो लंबी सांस लेते हुए कहता। देखते देखते श्योर वो भी बाहर निकलता, लेकिन श्योर को बाहर वो लड़की कहीं नहीं दिखती। वहाँ पर वो ब्लू क्लिक्स और वो डीमन वो लड़ रहे थे। उस डीमन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उस डीमन के चेहरे को देख के लग रहा था जैसे कि उसके चेहरे को आधा निकाल ही दिया गया और एक तरीके से उसका आधा चेहरा निकला हुआ हो और वो बस जैसे से जिंदा। अगली सेकंड एक टेंटिकल सीधे उस डीमन के पाँव में लिपटता और उसे घुमाकर सीधे ज़मीन पर दे मारता। अगले सेकंड वो डीमन सीधे वहाँ गिरता है जहाँ पर मैग्रॉन था। सामने वो सभी लोग उस प्रोटेक्टिव शील्ड को लेकर खड़े थे। अगले सेकंड वो डीमन उस शील्ड से टकराता और वो शील्ड टूट जाती है। सभी इंसान वो पीछे धड़ल्ले से गिरते हैं और देखते देखते वो डीमन वो खड़ा होता और गुर्राते हुए उस ब्लू क्लिप्स को देखने लगता। अरे यार लड़की मर कहाँ गई? श्योर गुस्से में कहता। श्योर वो भागते हुए तुरंत मैग्रॉन के पास पहुँचता। ताकतवर तो तुम हो, लेकिन तुम्हारे साथ खेलने में मज़ा नहीं आ रहा दोस्त, वो ब्लू क्लिप्स वो उस डीमन से कहता। और वो डीमन वो गुस्से से गुर्राते हुए और चिल्लाते हुए उस ब्लू क्लिक्स को देखने लगता। वो डीमन अगले सेकंड पीछे पलटता और पीछे मौजूद लोगों पर हमला कर देता। श्योर वो मैग्रॉन के पास था। मैग्रॉन श्योर मैग्रॉन को देखता जहाँ पर मैग्रॉन काँप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे परेशानी हो रही। कहाँ फंसाते हैं इस बेचारे को? श्योर इतना कहता और पीछे देखता जहाँ पर वो डीमन वो श्योर के बहुत करीब आ गया था। उसका पंजा सीधे श्योर को लगने वाला था। अगले सेकंड वहाँ पर उस डीमन का हाथ वो कट के हवा में उड़ जाता। ब्लू क्लिक्स जो कि किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा था, बाकी सभी लोग वहाँ पर जो बस इधर उधर बच रहे थे। अगले सेकंड सभी का ध्यान ऊपर उठते हुए हाथों पे जाता और देखते देखते श्योर अभी तलवार को सीधे घुमाकर उस डीमन के चेहरे की तरफ मोड़ देता। वो डीमन तुरंत ही पीछे हटने की कोशिश करता, लेकिन अजीबोगरीब पेड़ के जड़ जैसी चीज़ है, एक रूट वो तेजी से ज़मीन के नीचे से निकलता और उस डीमन के पाँव को बांध देता और उसे पकड़ के नीचे ज़मीन के नीचे खींच देता, जिसकी वजह से उसका पाँव वो पूरी तरीके से ज़मीन के नीचे जाने की वजह से ब्लॉक हो जाता। अगले सेकंड श्योर की तलवार वो सीधे उस डीमन के सर के पास जाती और उसे काट कर रख देती। वो डीमन और उसका सर ठक ठक के साथ नीचे गिर जाता और श्योर उसे एक लात मार के नीचे गिरा देता। और इन सारी चीज़ों के दौरान श्योर इनविजिबल था। श्योर अपनी इनविजिबल होने वाली पावर का इस्तेमाल बहुत कम किया करता था। ऑफकोर्स उस पावर का इस्तेमाल करने के लिए श्योर को अपनी उंगलियों को रफ करना पड़ता था। इतनी देर में तो दुश्मनों से मार के चला जाए, लेकिन किस्मत से श्योर ने ये काम थोड़े पहले कर लिया था। जिसके बाद श्योर उस डीमन को मैनिपुलेट और उससे बचने में कामयाब हो गया था। इस तरीके से गायब होने के बाद श्योर की एनर्जी को भी कोई नहीं ढूंढ पाता, इसलिए श्योर जानता था उसके पास यही कुछ 10 सेकंड बाकी रह गए, जिसका इस्तेमाल करके उसने ये सब कुछ किया था। बात रही उस अजीब से पेड़ के जड़ की जो कि नीचे से आई थी। ये वही था, वो जड़ जैसा बीस्ट, रूप जैसा बीस्ट जिससे श्योर ने बहुत पहले टेम किया था और जिसकी वजह से श्योर को इनविजिबल होने की पावर मिली। उसके सारे बीस्तों को इंसानी शरीर मिल गया।
इस वक्त सभी लोग श्योर को देख रहे थे। अब उन्हें यह भी शक हो रहा था कि श्योर भी तो कोई वॉरियर नहीं जो कि यहाँ पर छुप के आया हो। श्योर वो अगली सेकंड था मौका का फायदा उठाता और आगे आता। सुनो दोस्तों, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि एक छोटी डीमन टिमर को ढूंढने आया, जो कि बहुत छोटी बच्ची मुझे उसके डैड ने भेजा है। अगर रास्ते में कोई भी आया तो वो जान से मारा जाएगा। श्योर वो सभी से कहता और ब्लू क्लिप्स भी उसकी बातें सुन रहा था। अगले ही सेकंड श्योर वहाँ से पलट के जाने लगता। वो वहाँ पर यह दिखा रहा था कि वो काफ़ी ताकतवर है और उससे भिड़ने वाला कोई भी बच नहीं सकता। उस बच्ची ने श्योर को बताया था कि वो जहाँ से आई है वहाँ पर ताकतवर लोग तो भरे पड़े हैं। वो बच्ची इतनी ताकतवर है कि वो किसी को भी टक्कर दे सकती है, किसी भी ताकतवर डीमन टेमर को भी। तो वहाँ के बड़े लोग कितने ही ताकतवर होंगे। इसलिए श्योर जानता था कि डीमन टेमर्स को ये बात पता है और ये बात उस बच्ची ने ही बताई। तो यहाँ पर वो खतरनाक डीमन टेमर भी शांत हो ही जाएगा। अगले सेकंड श्योर के कंधे पे एक हाथ आता। श्योर तुरंत अपने कंधे को झुटकारता, जिसके बाद वो ब्लू क्लिप्स वो उससे अपने पीछे देखता। क्या हुआ? श्योर ब्लू क्लिप्स से कहता, तुम्हारी कहानी तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन इस कहानी में तुम जो बनने की कोशिश कर रहे हो वो शायद मैं हूँ। वो डीमन टेमर मतलब ब्लू क्लिप्स वो श्योर से कहता, और तेरी की ये उस बच्ची को ढूंढने आया। श्योर अपने सर को पकड़ते हुए कहता, नाटक बंद करो, निकलो यहाँ से। श्योर इतना कहता और वहाँ से ब्लड के जाने लगता। और भगवान से यही दुआ कर रहा था कि दोबारा उसका हाथ मतलब उस कमीने का हाथ उसके कंधे पे ना आए। नाटक करने में काफ़ी माहिर हो लड़के, हाँ, लेकिन इस वक्त तुम्हारा दोस्त मरने वाला, उसका क्या करोगे? उस दी हुई एनर्जी से वो काफ़ी देर तक सर्वाइव तो कर पाया लेकिन बच नहीं पाएगा। वो ब्लू क्लिक्स वो श्योर को हंसते हुए देखते हुए कहता, और क्योंकि तुम्हें ये कहानी पता है कि यहाँ पर कोई इस बच्ची को ढूंढने आया है और तुम वही बनने की कोशिश कर रहे हो जो कि मैं हूँ, क्योंकि उस बच्ची को मैं ढूंढने आया हूँ। और अगर तुम्हें ये बात पता है उस बच्ची को ढूंढने वाली बात, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें पता है कि वो बच्ची कहाँ है ना। वो डीमन टेमर वो श्योर को देखते हुए कहता। श्योर ने उड़ती हुई कुल्हाड़ी सीधे अपने सर के ऊपर ली थी। अब श्योर ये अच्छे से जानता था वो बच्ची, हाँ जानता हूँ, यही ना कि उसे बहुत परेशान किया जाता था। उसका भाई काफ़ी ताकतवर है और तुम शायद उसके उस महल के सैनिक हो जो कि काफ़ी ताकतवर माना जाता है। लेकिन बात यह है कि अभी वो जा चुकी है और हाँ, पहले दिल को उसी ने हासिल किया था। वो भी ताकतवर बनना चाहती है, इसलिए मैंने उसकी मदद की। अब क्यों तुम्हारी राजकुमारी ताकतवर होना चाहती है तो उसमें कोई परेशानी है क्या? श्योर वो फिर ब्लू क्लिक से कहता, राजकुमारी वो बस हमारे कबीले की नॉर्मल सी बच्ची है, राजकुमारी नहीं। हमारी राजकुमारियाँ बचपन से इतनी ताकतवर होती हैं कि वो आसानी से वो ब्लू क्लिक इतना कहता, खैर जाने दो, तुम ये सब जानने के लायक भी नहीं हो। वो ब्लू क्लिक इतना कहता, मैं बस उस बच्चे को लेने आया हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो किसी दूसरे के हाथ लगे, किसी बाहरी कबीले के। चुपचाप बताओ कि वो कहाँ है। वो ब्लू क्लिक वो अचानक से शांति से बात करने लगता है वो बच्ची इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, तो अब इन्हें पता चलेगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। श्योर इतना स्माइल के साथ कहता, अच्छा देखो तुम्हारे पास बहुत सारी दवाइयाँ होती है ना, तुम्हारे पास कोई ऐसी दवाई है जिससे मेरे दोस्त के बॉडी पे कोई भी सील हो, कोई भी, वो टूट जाए? श्योर वो डीमन टेमर से कहता, वो डीमन टेमर कुछ समझ नहीं पाता। देखो वो दिल मुझे पहले चाहिए, तो इसके लिए मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ। किस टाइप की सील है वो ब्लू क्लिक्स वो इतना कहता। ऑफकोर्स उसे ये जानना तो होगा ना कि आखिर किस टाइप की सील तोड़नी है। वो श्योर की बात इसलिए माना था क्योंकि जहाँ तक है वो बच्ची भी उसके पास है और वो दिल उसके दोस्त के हाथ में है। अगर उसका दोस्त हार जाता है तो हो सकता है कि वो दिल उस दोस्त मतलब मैगडॉन को पावर दे के अपनी रक्षा करे, लेकिन अगर मैगडॉन जीत जाता है तो मैगडॉन को हराना तो काफ़ी आसान होगा उसके लिए। वो ब्लू क्लिक इतना ही सोचता है और फिर श्योर से कहता, रही बात श्योर की, तो श्योर के पास यही एक प्लान बाकी रह गया था जिससे वो यहाँ से बच के निकल सकता।